कीमती लम्हे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आप सबका भाई अज़हर ख़ान आप सबका इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है कीमती लम्हे। और आज के इन कीमती लम्हों में हम जानेंगे कि हसद किसको कहते हैं और इसका इलाज क्या है। आइए शेख मोहतरम से इसकी वजाहत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसद क्या है? एक इंसान अपने भाई को जो नेमतें मिली हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हैं, इन नेमतों को हासिदाना नज़र से देखे, बुरी नज़र से देखे और उन नेमतों के छिन जाने की तमन्ना अपने दिल के अंदर पैदा करे, यह हसद है। हमको चीज़ नहीं मिली, हमारे भाई को चीज़ मिली है, तो अपने दिल के अंदर ये खबासत पैदा करना है, बुराई पैदा करना कि मेरे भाई को जो नेमत मिली है वो नेमत उससे छिन जाए, उससे वो नेमत ख़त्म हो जाए। और ये बहुत बुरी चीज़ है। नज़र से ज़्यादा बुरी चीज़ हसद है। और ये हसद इतनी मामूली चीज़ नहीं है कि इससे इंसान खुद अपने आप को, अपने आमाल को तबाह बर्बाद कर लेता है। और हसद की वजह से इंसान ज़हनी तौर पर और क़ल्बी तौर पर बीमारी का शिकार हो जाता है, क्योंकि ये हसद की बुनियाद पर इसका जहन बड़ा मुतासिर होता है और उसका असर उसके दिल पर होता है। क्यों? दिल के अंदर खबासत भरी हुई है और कोशिश ये होती है कि सामने वाले की नेमतें उससे छिन जाएं और मेरी तरह या मुझसे ज़्यादा वो परेशान हाल हो जाए। ऐसी खबासत को एक इंसान रखता है, तो यही हसद है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हसद से पनाह मांगने की भी तालीम दी है। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हासिदों से भी और हसद से भी। हाँ, तो ये इतनी बुरी चीज़ है और ये नज़र बद से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। एक इंसान को ख़ास तौर पर अहले ईमान को और मोमिनों को ऐसी सिफत नहीं अख्तियार करना चाहिए। शरीयत के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सिफत है यहूदियों की सिफत है, अहले किताब की सिफत है, अहले ईमान की सिफत नहीं है। अहले ईमान अगर अपने ईमानदार भाइयों के पास कोई चीज़ देखता है तो खुशी का इजहार करे। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करे अपने लिए भी उस नेमत को, लेकिन सामने वाले की नेमत छिन जाए, वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, ऐसी तवक्को ना रखे और ऐसी फ़िक्र ना बनाए, बल्कि अपने लिए वो चीज़ मांगे। इसमें शरीयत में कोई ख़बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है, आपका यह हक़ है, क्योंकि उसे जो नेमत मिली है वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिली है और तुम्हें जो नेमत नहीं मिली ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। अगर आप कोशिश करेंगे, उस रब से मांगेंगे, तो वही अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी नेमत देने वाला है। तो आप अल्लाह से वो नेमत मांग लीजिए, दूसरों की नेमत के पीछे मत पड़िए कि उनसे वो नेमत छिन जाए। जी, यानी एक छोटे से एग्जाम्पल से अगर इसको समझाया जाए लोगों को, तो एक एग्जाम्पल हम ये भी दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने गाड़ी ली है जी, तो हम अगर ये सोच रहे हैं कि भाई इसने तो गाड़ी ली, बड़ी अच्छी गाड़ी ली इसने, लेकिन मैं ख्वाहिश ये करता हूँ कि वो गाड़ी भी मुझे मिल जाए और इसकी गाड़ी भी चली जाए। जी हाँ, अल्लाह ताला ने अगर किसी को खूबसूरती दी तो उसकी खूबसूरती की तारीफ़ भी कर रहे हैं हम, ये सोच रहे हैं कि वैसी खूबसूरती मुझे भी मिल जाए और साथ ही साथ उसकी खूबसूरती भी चली जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस अल्लाह ताला ने किसी को हुस्न दिया है, खूबसूरती दी है, दुआ ये करे कि अल्लाह ताला मुझे भी ऐसी खूबसूरती अता करे, इसमें कोई गुनाह नहीं। जैसे उन्हें खूबसूरती दी है, अल्लाह मुझे भी दे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर ख्वाहिश ये हो रही है कि मुझे भी खूबसूरती मिले और साथ ही साथ इसकी भी चले जाए। हाँ, सामने वाले का नुकसान चाह रहे हैं। जी हाँ, कोई आदमी बेहतरीन नौकरी पर लग गया और कोई आदमी बेहतरीन घर बना लिया, किसी के पास बेहतरीन खाने पीने की चीज़ें मुहैया हो गई, तो ये चीज़ों को देखने के बाद आपके दिल में तमन्ना पैदा हो रही है, आप अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से मांगिए, उसकी नेमतें छिन जाने के ताल्लुक़ से मत सोचिए। यही हसद है और इससे मना किया गया है और ये अहले ईमान की सिफत में से नहीं है। ये आमाल को खाकर तबाह और बर्बाद करके रख देने वाली चीज़ें हैं। आपके सारे आमाल तबाह हो जाएंगे अगर आपके अंदर हसद का मादा रहेगा। शेख, इसके ताल्लुक़ से थोड़े से ये भी वजाहत कर दें कि इसका इलाज कैसे करें, इलाज क्या होगा या एहतियात कैसे करें? इसका इलाज मुआवज़तैन है, कसरत से पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला ऐसे हासिदों के हसद से अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर बचाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी दुआएं मासूरा हैं, बहुत सारी दुआएं हैं जो अल्लाह के नबी सल्लम ने हासिदीन के हसद से बचने के लिए बताई हैं। इन दुआओं का विर्द करते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बता दें। बिस्मिल्लाह अर्क़ी मिन कुल्लि शैइन युज़ीक़ व मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफ़ीक बिस्मिल्लाह अर्क़ीक। यहाँ पर ऐन हासिद यानी हासिदों की नज़र से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह चाह रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी दुआएं हैं, ये दुआएं पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला इंसान बच सकता है। और ज़िक्र अस्कार भी, ज़िक्र अस्कार करते रहने से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर शेख।
تو ناظرین آپ اپنے گھر پر ایک حسن المسلم کی کتاب رکھیں جی، یا پھر آپ اپنے موبائل فون میں حسن المسلم ڈاؤن لوڈ کریں. یہ آپ کو آسانی سے اویلیبل ہے, مل جائے گا آپ کو پلے اسٹور پر یا آپ کو ایپل کے جو آئی او اسٹور پر مل جائے گا آپ کو. اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور دن رات کے ذکر اذکار کریں. اور دیکھیے اپنے آپ کو کوئی چیز کی آپ کی کوئی خواہش ہے تو اللہ سے دعا کریں, دعا کر کے اللہ سے اس چیز کو مانگیں, لیکن یہ نہ کریں کہ وہ نعمت مجھے بھی مل جائے اور ساتھ ساتھ سامنے والی کی بھی چھینی جائے. تو یہ ہم بد نیتی اگر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت نہیں دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سامنے والی کی ترقی سے ہم خوش ہوں اور اس کی ترقی کے لیے دعا کریں, اور ساتھ ساتھ ہماری ترقی کے لیے بھی ہم دعا کریں. اس سے دونوں کا فائدہ ہوگا. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے نعمتیں دیا ہیں, ان نعمتوں کو حفاظت سے رکھے اور غیر ضروری اس کی تشہیر نہ کرے اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے, بلکہ اس کا اظہار اللہ کے سامنے کریں, اللہ کے سامنے پیش کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. یہ بہتر ہوگا. اور بلا وجہ اپنی ملی ہوئی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں, تاکہ ان کے حسد میں اور اضافہ ہو جائے, اس سے بھی بچنا چاہیے. یہ بہت ہی خوبصورت بات کی شیخ آپ نے. یہ اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کسی کو اگر اولاد نہیں ہے تو لوگ اس کے سامنے اولاد کا ذکر زیادہ کرتے ہیں تاکہ اس کو برا لگے اور اس کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. یا ایسے بھی ہوتا ہے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو لوگ اپنے پیسے کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کے سامنے, جی ہاں. اس کو بھی برا لگتا ہے اور آپ بھی اپنے اعمال خراب کر رہے ہیں یہاں پر. جی. اور سوشل میڈیا پر بھی جو ہے لوگ اپنی نعمتیں ظاہر کر رہے ہیں آج کل, جس وجہ سے اس کے نقصانات ان کی زندگیوں میں دیکھے جا رہے ہیں. کہ کوئی اچھی نوکری پر ہے, وہ اپنی بار بار سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہے, اس کی نوکری چلے جائے. گھر بن رہا, گھر کی فوٹو ڈال رہے, گاڑی خریدے, گاڑی کی فوٹو ڈال رہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت دیا, اپنے جسم کی فوٹو ڈال دے رہے. ان چیزوں کی نمائش کر کے سامنے والوں کو آپ حسد کی دعوت دے رہے, تو اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.